नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं हूं रोहान पंडित। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं रिश्ते, रिलेशनशिप, रिश्ते नाते। कितने दिन से मन कर रहा था कि आपसे शेयर करता हूं। आज हम शेयर करते हैं आपसे कि पहले टाइम में बहुत टाइम सही होते थे, बहुत अच्छे टाइम होते थे कि पूरा जॉइंट फैमिली होती थी, इकट्ठे घर होते थे, इकट्ठे एक दूसरे के साथ रहना खाना, चाचे ताए के सबके बच्चे इकट्ठे होते थे, पूरा घर परिवार का दुख सुख पूरे पता ही नहीं चलता था भी कहाँ कैसे एक दूसरे के साथ रहते थे, दुख सुख वैसे बांट लेते थे जैसे मतलब कि ताई चाची चाचियाँ, क्या कहते हैं, ताइयाँ दादा दादी सब इकट्ठे रहते थे और पूरे परिवार में खुश रहते थे, कभी प्रॉब्लम ही नहीं आती थी कभी भी। तब वो खेतों में पूरा इकट्ठा काम करना, किसी को नहीं कि मैंने ज़्यादा किया है कि मैंने कम किया है, किसी की बीवी को नहीं था कि मैंने ज़्यादा रोटी पकाई है या मैंने ये पकाई। रोटियां भी बड़ी बड़ी होती थी, रोटियां आजकल तो चूचियाँ हो गई रोटियों के नाम पे, पता नहीं क्या हो गया। अब मैं इंडिया इस बार गया था पर हम तो भाई बिंदास है, जैसे पहले खाते थे ना रोटी। मैं तो वही यहाँ मलेशिया में मैं बड़ी रोटी खाता हूँ, मैं नहीं खाता वो चूची चाची हैं, पता ही नहीं चलता भी, प्रॉपरली खुला खाना खाते हैं पहले से। तो उस टाइम में क्या था कि मतलब इतना प्यार था लोगों में, हर चीज़ बांट के होती थी कि जब बहन की शादी है पता नहीं चलता था। और हमारे गांव में अभी तक ये रूल है कि अब जैसे बेटी की शादी होती है तो वो अनाउंसमेंट करते थे गुरुद्वारे में भी, आप फलाने की बेटी की शादी है, आपने कुछ जो भी देना है तो आप मदद कर सकते। तो उसमें क्या होता है कि वो दूध होता है, दूध 2-2 किलो 3-3 किलो, कोई 5 किलो को 10 किलो दूध देता है भैंस का। तो उससे मिठाइयाँ वगैरह बनाती है, कितना इकट्ठा हो जाता है, मांजड़ा इकट्ठा होता है शादी के पहले, चावल वगैरह दिए जाते हैं, लड़की को शगन दिया जाता है, जो न्योंदरा होता है मतलब कि जो आपने पहले डाला था उसका डबल करके देते हैं। तो ये चीज़ें पता ही नहीं चलती थी। आजकल तो सब कुछ डिफरेंट हो गया, बदल गया सब कुछ भी। आजकल रिश्ते नाते भी वही नहीं रहे, जो जितना पहले प्यार था वो प्यार ही नहीं रहा। आजकल तो कोई किसी की बात ही नहीं सुनता। हाँ, चाची को लगता कि मेरा बेटा सही है और ताई को लगता है मेरा बेटा सही है, और कोई आपस में ज़मीनों के चक्कर में ज़मीन की वट के पीछे इतने लड़ाई झगड़े। अरे मर के क्या ले जाना, कुछ नहीं लेके जाना, सब कुछ यहाँ ही रह जाना है इस धरती पे। क्या पता, कई लोग इतनी मेहनत करते हैं, जोड़ते हैं पैसे, कुछ नहीं, अच्छा नहीं खाते, अच्छा पहनते नहीं होते, बाद में उनका रिजल्ट मैंने कितने लोगों का कितना बुरा होता है। नूह आ जाती है, कुत्ते भी नहीं पूछते घर में। तो फिर इंजॉय करो, जो भी है करो, थोड़ा दसवंत निकालो, लोगों की से मदद करो, अपना एक दान पुण्य करो, तो अपनी लाइफ तो अच्छी तरीके से जियो। मर जाना है, मतलब लेकर के जाना है, जोड़ जोड़ के क्या फ़ायदा है। कई लोग मेरे सामने आते हैं जिन्होंने पूरी लाइफ में मदद की है, टाकियों वाले कपड़े डाल डाल के, कपड़े भी नहीं खरीदने, और बाद में क्या हुआ, नूह आ गई या फिर टाइम से पहले ही मर गई, और मरने के बाद इतना बुरा हाल हुआ, इतने ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर, और अपाहिज हो गया, अधरंग हो गया, ये वो। तो जो रिश्ते रिश्ते नाते पहले थे कि जैसे जेठ को कुछ हो जाता है तो भाभी भी मदद करती है, माँ बाप प्रॉपरली सेवा करते हैं, किसी को अधरंग हुआ कुछ हो गया पूरा मिल बांट के, पता भी नहीं चलता था। और किसी के बच्चे की शादी होने वाली है, बेटी की शादी होने वाली है, तो उसको फिक्र नहीं होता था, उसका मेरा छोटा भाई है या मेरी फैमिली है, कोई बात नहीं। अगर अधरंग हो गया या बीमार हो गया या टाइम से पहले चला गया बंदा, कोई फील नहीं होता था कि हाँ कि इसका जेठ मरा है या फिर इसका देवर मरा है या फिर बच्चे छोटे छोटे छोड़ के मर गया। तो उनको पता था ज़मीन साझी होती थी, उसी ज़मीन से एक जो खेती हाड़ी सोनी आती है तो उसमें फिर गुजारा सही हो जाता था, मतलब कि कर्जे भी उतर जाते थे। और हमारे पंजाब में ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि आप जो आड़ती होती हैं, आप उनको अपना दान दे रहे हो, कणक और मुंजी, तो वो आपको पैसे दे देते हैं बोरो, और उसके बाद वो पैसे से आप बेटी की शादी कर सकते हो, अपने संद ले सकते हो, अपनी कंबाइन, कोई ट्रैक्टर कुछ। तो बड़ा सहारा होता था इन चीज़ों का। तो बहुत ज़्यादा लोग मिल बांट के रहते थे और आपस में प्यार था बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल पता भी नहीं चलता था किसी चीज़ का भी। हाँ, अगर कोई बात छुपाने वाली है तो वो बात भी छुपा ले। औरतें इतनी अच्छी थी, जो बात छुपाने वाली है फैमिली की, वो कोई ऐसी अच्छी बात नहीं, वो भी छुपा लेती। लेकिन आजकल उल्टा है, आजकल तो वो कहती है कि मेरी दरानी का मेरा बच्चा सही है, वो मेरी जेठानी का नहीं, मैं सारा काम करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं घुस गई, जहाँ पे मैं घुस जाती है ना, वो घर कभी भी नहीं प्रॉपरली बस पाते। मैं मेरा मेरा मेरा, ये चीज़ें कुछ नहीं होनी चाहिए। ये सब
पहले कुछ भी नहीं होता था, अब तो बहुत ज़्यादा बदल गया। अब जो गाँव वगैरह है, पहले हम जो भी साग वगैरह बनाते थे चूल्हे पे बनाते थे। जैसे गाँव में अपने खेतों में साग लेके आना, शलगम होते थे भर के, गाजरें बीजते थे, अपना लहसुन बीजते थे, वो फील, वो चीज़ें बीजी हुई, वो फिर प्याज लहसुन वो खेतों से उखाड़ के अपना मतलब कि गठियाँ बना के घर में लेके आना। या फिर पहली भैंस होती थी, भैंस उनकी बोली, पहले दूध की बोली बनती थी, तो वो बोली भी नहीं, बोली में हम ये जो पीली दाल होती है छोलों की दाल, उसमें वो भिगो के तो मिट्टी बड़ी अच्छी भी चीनी डाल के तो बड़ा अच्छा बनता था। कई चीज़ें ऐसी बनती थी और बहुत ज़्यादा प्यार था। शादी ब्याह में पता ही नहीं, अरे पता क्या होता, पहले शादियों में क्या होता था कि जैसे कि बेटी की शादी है तो साथ में सारी गांव की लड़कियां लेडीज़ इकट्ठी हो जाती, तो सब वो और क्या कहते हैं, खाना वाना रोटियां वोटियां सब बना लेती हैं। आजकल तो सब सिस्टम बैरों पे हो गया, और जो होटलों में, और इतना ज़्यादा आनंद आता था ना गाँव की पे नीचे बैठ के खाना खाना, नीचे बैठ के। आजकल तो कुर्सियाँ मेज हाई फाई लाइफ तो हो गई है, सब कुछ हाई फाई हो गया है। लेकिन कई जगह पे ऐसे लोग हैं जिनके एक तो वक्त की रोटी की प्रॉब्लम है, और कई जगह पे वो अपना खाना ही इतना ऑर्डर करते हैं अपना, क्योंकि उनके पैसे होते हैं तो दिखाते हैं थोड़ा कि ये कर दो, वो ऑर्डर कर दो, वो कर दो। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो नॉर्मल खाना हो, तो जो पैसे बच जाते हैं वो गरीबों को, किसी की हॉस्पिटल में मदद कर दो, या किसी की रेडी है, रेडी नहीं है तो रेडी बनवा दो, या किसी को कोई सब्जी की रेडी लगा, फल की रेडी लगा लो, कोई ऐसा किसी का काम करे, किसी का काम बनाए। या घर में किसी का छत प्रॉब्लम है, छत चोर है, तो साथ में दोस्तों को इकट्ठा करके तो उसकी छत वगैरह बदला दे, तो प्यार होता था। अब एक बार में किसी को प्रॉब्लम होती थी तो दूसरा बंदा उसको हेल्प, पुराने जन्म में बहुत हेल्प करते थे लोग। तो अभी थोड़े आदमी रुखे हो गए, वो हमेशा अरे वो हमारा क्या मदद करेंगे, वो तो अपने भगवान की पूजा नहीं करते। बहुत सारे लोगों के घर में तो पूजा ही नहीं होती। सुबह उठते हैं, नहाते, कई लोग बिना नहाए ही कहते हैं शुद्ध होता है बंदा नहाने से। रात को जल्दी सो, सुबह फ्रेश, सुबह सुबह उठे सारे काम होते हैं। यहाँ तो सोते ही 1-2 बजे, फेसबुक ये वो करके, फेसबुक वगैरह वगैरह पे उसके बाद उठना कितने में उठते हैं, 12 बजे 10 बजे। हाँ, जो काम करने वाले जो सरकारी गवर्नमेंट टीचर है उनको तो पता है कि हमें काम करना है, यहीं से पैसे आएंगे, घर का गुजारा। पर अगर बच्चों को ना प्रॉपरली गाइड नहीं कर रहे, बहुत छूट दे रखी है लोगों ने बच्चों को प्रॉपरली। एक्चुअली कई घर मैंने ऐसे भी देखे हैं, बहुत कई संस्कारी परिवार है, चाहे फॉरेन में है, माँ बाप उठ के पूजा करते हैं तो बच्चे भी करते हैं पूजा, तो उनको पता है क्या नमानी कास्ती क्या है, ये क्या है, और ये पूर्णिमा क्या है, और ये कई। पर आप जब तक नहीं सिखाओगे बच्चों को तो वो कैसे सीखेंगे। एक्चुअली आप पे डिपेंड होता है। अगर आप क्या कहते हैं आलसी हो तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली होंगे। बच्चों को बहुत बड़ा हाथ होता है माँ बाप का, अच्छी शिक्षा दो, पढ़ाओ प्रॉपरली, और लेकिन शिक्षा भी अच्छी दो ना, हिंदी अपनी प्रॉपरली सिखाओ, पंजाबी सिखाओ, अपनी भाषा मातृभाषा सिखाओ, अपना कल्चर सिखाओ, बताओ उनको, तो उन तभी पता चलेगा। आप तो कुछ दिखाते ही नहीं है। और रीति रिवाज भी, रिलेशनशिप इतने फिक्के हो गए हैं बहुत ज़्यादा। क्या है कि ना तो अगर 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे में तो वो सोचते हैं इतना कि अपने बाप को कौन रखेगा, माँ को कौन रखेगा। अरे अधिकार है ऐसे बच्चों के, माँ बाप को सोचना पड़ता है कौन रखेगा। हम अपने माँ बाप को रखते हैं पर कई बार उल्टा हो जाता है। कई बार हम अपने माँ बाप को अपने पास रखना चाहते हैं, वही आपके पास नहीं रहना चाहते, क्योंकि कई उनका ना मोह हो जाता है। कई बार क्या होता है कि वो किसी दूसरे बच्चे को भी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो दूसरे बच्चे का या वो बच्चा गरीब होता है तो उसको होता है कि कैसे गुजारा होगा, तो माँ का दिल है कि वो उसके साथ रह जाती है कि चलो इसकी हेल्प भी हो जाएगी। कई माएँ ना अभी तक काम करती हैं, बूढ़ी हड्डी हैं उनके पास। तो जो आजकल की न्यू जनरेशन है वो सास को ये काम कर लो, वो करो, उनको भी होता है, वो जाने नहीं देती दूसरे देवर या जेठ के पास कि यहाँ पे चलो आप काम करती है, मेरे साथ मदद करती है, वो लालच है। और बाकी ये कि कई बार माँ बाप भी चाहते हैं कि कोई ना कोई 5 में से एक बच्चा उसको प्यारा होता है तो वो उसके साथ माँ रहना चाहती है। पर माँ को फोर्स मत करो। जो भी है जैसा भी है भगवान की मर्जी से आके, हाँ ठीक है, आप जैसे आपसे जो बन पड़ता है हर महीने माँ को देना चाहिए। और बाकी है कि माँ तो माँ ही होती है, जग जननी आदि शक्ति। अगर आपकी माँ ही सही नहीं है तो फिर रिलेशनशिप, शादी शुदी ब्याह का क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का। क्योंकि आज आप अपनी माँ के साथ कुछ करोगे उल्टा सीधा, कल को तो आपकी भी तो आपने भी तो बूढ़ा बनना है, आपने भी बाप बनना है।
आपकी बीवी ने भी तो माँ बनना है। जो करोगे भरोगे, जो तुम बियोगे वो बोझोगे, वो ही तुम काटोगे। अब तुम ये सेब उगा रहे हो तो सेब ही खाओगे, कांटे वाला दरख्त उगाओ तो कांटे ही खाओगे। तो इसलिए कह रहे हैं माँ बाप की इज्जत करो, लोगों की इज्जत करो। रिलेशनशिप ठीक है, पर आने वाले ज़माने नहीं रहे जो पहले हम इकट्ठा परिवार था, भैंसें पर इकट्ठी पालनी, वो चाटी की लस्सी, दूध रिड़कना, वो लेडी संगीत पे जाना, वो रात को 7 बजे लोगों के 8 बजे घर जाते लेडी संगीत के लिए, वो परिवार, वो खुशियाँ, वो सब कुछ फीका सा हो गया। अब तो जेलस भर गई है लोगों में बहुत ज़्यादा। 99% लोगों में जेलस हो गई। किसी की बेटी के किसी का टॉप नंबर आ गए तो दूसरा भी कहेगा ये भी इसके आए हैं, मेरी बेटी किसी ने तो चीटिंग की थी, इसकी फर्क ही उसकी अपनी मेहनत है। तो किसी को भद्दा मत बोलो, किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी को बुरा मत बोलो, क्योंकि आपको नहीं पता। और ज़्यादातर रिलेशनशिप मत तोड़ो किसी के साथ। आपको कुछ नहीं पता कब किसी की कोई ज़रूरत पड़े। कभी कभी आप मरण किनारे हो, या आपको कहीं कोई चक्कर आ जाए, या कोई कुछ हो जाए, या फिर आपको फाइनेंस प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी, तो किसी की भी मदद आपको, जो बंदे मतलब कहीं कोई कोई पता नहीं टाइम आदमी भी किस तरह का आता है, कुछ पता नहीं था, क्या पता लगा आपको कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, देखो, और ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा दूर रहो, और इज्जत करो। सबकी माँ बहन सबकी एक जैसी होती है। ऐसा कुछ नहीं कि उसको कि ज़्यादा सोने की वो मतलब कि परत चढ़ी है। माँ बाप सबके सेम होते हैं, रंग कोड़ा काला गोरा नहीं होता। आप लोग कमेंट करते थे उसकी माँ देखो, उसकी बहन देखो, उसकी, अरे क्या देखो, आदमी खून से। पर एक मेरे को ये बात बता, कई लोग बोलते हैं कि उसकी माँ काली है, वो गंदे है, फलाना टिकड़ा, ये वो जात नीचे ऊंचे। पर ये हॉस्पिटल में होते हो, जब आपको खून की जरूरत होती है तो आपको क्या पता है किस धर्म का लोग है, वो मुस्लिम है कि ईसाई है, क्या है, छूत है, छात है, क्या है, क्या है, तब तो आप मरता क्या नहीं करता। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅੱਖ ਚੱਪਣਾ ਪੱਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਢੀਂਗੜਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਸੇਮ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਖੰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਲੱਕੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ डांस का भी करना। कहते कि कई कहते पंडित हो गए ये डांस कर रहा है, पंडित हो के दिखा रहा है, ये चिकन वगैरह क्यों दिखाने, मेरे मूँह 'ਚ चला जाएगा। ये नॉनसेंस वाली गल्लां ना अपने कोल ही रखिया करो, क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਇਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜਿਆ ਸੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਰਾ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਲਾਣਾ ਸੱਟਾ ਇਹ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਦੇ, ਪਾਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇ, ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ। ਮੰਗੋ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਹੀ ਨਾ। ਦੁਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਮਿਹਨਤ, ਸਭ ਕੁਛ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ।